ग्रहण 7 को जा रहा है या 8 को जा रहा है, तो कब से कब तक है, सूतक काल क्या है और क्या क्या सावधानी बरतनी है, किस किस को सावधानी बरतनी है, ये कुछ बातें हैं जो प्रश्न बनकर सबके मन में उमड़ रही हैं। तो मैं आपको एक साधु होने के नाते साधक के रूप में आपको कुछ बातें बताती हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण है, जिसे खगोलीय भाषा में ब्लड मून के नाम से, माने पूर्ण रूपेण चंद्रमा जब रक्त हो जाएगा, ऐसा इसे माना जा रहा है। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है और इसकी अवधि लगभग 3-3.5 घंटे रहेगी। चंद्र ग्रहण 8 सितंबर को नहीं है, 7 सितंबर को है। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगेगा और लगभग रात्रि में 9:51 से चंद्र ग्रहण आरंभ होगा और 9:51 से लेकर लगभग 1:26 तक ये चंद्र ग्रहण का समय रहेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले लग जाता है, तो 9 घंटे पहले लगभग 12 बजे के आसपास सूतक काल लग जाएगा। जो हरि वैष्णव हैं, जो साधु हैं, ठाकुर जी का पट लगा देंगे। ठाकुर जी का पट बंद करने से पहले कुशा जरूर रखेंगे, तुलसी जरूर रखेंगे, गेरू जरूर रखेंगे। ये जरूर ध्यान रखें ठाकुर जी का जब पट बंद करें। ग्रहण काल में ठाकुर जी ने जो वस्त्र पहना है, ठाकुर जी ने जो आभूषण पहना है, वो दोबारा उनको पहनाया नहीं जाएगा। एक बात, ग्रहण काल में ठाकुर जी के पास कोई भोग नहीं रखना चाहिए, जल का पात्र जरूर रखना चाहिए। ग्रहण काल में जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा जाप करना चाहिए। ग्रहण काल में किया गया जाप करोड़ों गुना फल देने वाला होता है। ग्रहण काल में विशेष रूप से चंद्र ग्रहण हो तो या तो गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, अगर ऐसा नहीं हो साधक के लिए तो कम से कम जहाँ वो बैठे वहाँ उसके पास तुलसी जल जरूर होना चाहिए। वो जल पीना नहीं है, वो जल कुछ नहीं करना है, वो जल केवल आँखों के सामने रहे तो चंद्र ग्रहण में व्यक्ति को उससे सहायता मिलती है। दूसरी बात, चंद्र ग्रहण में रसोई में पूरे घर में गेरू जरूर लगा देना चाहिए। खाने पीने की चीज़ों पे तुलसी जरूर रख देनी चाहिए। मड़ा हुआ आटा, बनी हुई सब्जी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर वो है तो उनका उपयोग ग्रहण के बाद आप नहीं करेंगे। कुशा अपने पूरे घर में रखेंगे। फ्रिज आदि में भी कुशा, गेरू और तुलसी जरूर रखेंगे। गर्भवती स्त्री अपने हाथ में कुशा रख लें। गर्भवती स्त्री के गर्भ पर उसकी सास या उसकी माँ एक कटोरी में गेरू घोर कर हल्का सा उसके उदर पर, नाभि के पास लगा दे, जिससे बच्चे को कोई ग्रहण की हानि ना होवे। ग्रहण काल में गर्भवती स्त्री को विशेष रूप से अग्नि का कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, झाड़ू का स्पर्श नहीं करना चाहिए, चक्कू, कैंची आदि इन चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। वस्त्र पहनते समय ग्रहण काल में ये ध्यान रखें कि चुन्नी का फेंटा मारना या कोई भी सूट की तनी या कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी गांठ उसको अपने शरीर पर मारनी पड़े, वो नहीं उसे करना है। क्योंकि उस समय अगर वो अपने शरीर पर वस्त्र, चुन्नी को लपेटती है या साड़ी के पल्लू को लपेटती है या गांठ बांधती है या सूट के किसी भी छोर को लपेटती है, तो उसका बालक नार में लिपट जाता है और कई बार बालक दिव्यांग पैदा होगा, ऐसी संभावना बन जाती है। तो ये सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। साधक को विशेष रूप से भजन करना चाहिए। जितना ज़्यादा जाप करे, जितना ज़्यादा भजन करे, उतना ज़्यादा अच्छा। ग्रहण काल में कुछ भी खाना ठीक नहीं है।
रोगी के लिए, वृद्ध के लिए, बालक के लिए ये छूट दी जाती है कि वो ग्रहण से थोड़ा पहले तक, माने लगभग 3 घंटे पहले तक जो उनको खाना है वो खा लें। अगर फिर भी वृद्ध हैं, बीमार हैं, कुछ ऐसी परिस्थिति में है, बालक है, तो 3 घंटे का भी नहीं, ग्रहण से तुरंत पहले भी उसको दिया जा सकता है, पर कोशिश करनी चाहिए ग्रहण काल में न दिया जाए।